तीसरा कारण लोगों के इनएक्टिव होने का आपके नेटवर्क में, लैक ऑफ ट्रेनिंग। हम उन्हें ट्रेनिंग नहीं देते, हम उनको ट्रेनिंग नहीं देते लोगों को। हम लोगों को ज्वाइन तो कराते हैं लेकिन लोगों को हम ट्रेनिंग नहीं देते। एक बार एक इंसान की एक बहुत बड़ी फर्नीचर की शॉप थी और उसके यहां पर एक जन ने नौकरी करने के लिए उसको ज्वाइन किया। उसका नाम था रमेश। तो रमेश ने जब वो फर्नीचर की शॉप को नौकरी करने के लिए ज्वाइन किया, उसका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि उसको पेड़ काटने हैं, लकड़ियां काटनी है। वो डेली सुबह से शाम मेहनत करता था, लकड़ियां काटता था, जिंदगी चल रही थी उसकी। धीरे 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 उस फर्नीचर के ओनर का, शॉप के ओनर का काम बढ़ने लगा। उसने एक और व्यक्ति को जिसका नाम था सुरेश हायर कर लिया। वो भी काम करता था, मेहनत करता था, लेकिन हफ्ते में एक बार छुट्टी भी लेता था। रमेश पूरा दिन काम करता था, सुरेश 1-2 घंटा पहले ही चले जाता था। इस बात को रमेश देखता भी था, लेकिन कोई बात नहीं। वो अपने शॉपकीपर ओनर को बोलता भी था कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ा दो, बहुत मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन उसकी सैलरी नहीं बढ़ती थी, तनख्वाह नहीं बढ़ती थी। लेकिन एक दिन उसने क्या देखा कि 1 साल बाद उस ओनर ने सुरेश की तनख्वाह बढ़ा दी। उसको बड़ा खराब लगा, बौखला गया, ओनर के पास पहुंचा कि मेहनत ज़्यादा करता हूँ, काम ज़्यादा करता हूँ, छुट्टी लेता नहीं हूँ और कब से बोल रहा हूँ तनख्वाह बढ़ा दो, लेकिन ये छुट्टी भी मारता है, जल्दी भी चले जाता है और बाद में मेरे से ज्वाइन हुआ और इसकी तनख्वाह आपने मेरे से पहले बढ़ा दी। ये तो सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी है। ऐसा क्यों? तो सेठ जी जो थे उन्होंने बोला कि तेरे से पहले ज़रूर चला जाता है, छुट्टी ज़रूर मारता है, लेकिन तू 1 महीने के अंदर 20 पेड़ काटता है और ये 40 पेड़ काटता है। उसे ये यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे संभव है। जब पूछा कि ऐसा कैसे संभव है तो पता ये लगा कि जब वो छुट्टी मारता था तो पूरे दिन अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाता था। जब जल्दी जाता था तो उस 2 घंटे अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाता था। तूने अपनी कुल्हाड़ी पे आखिरी बार धार कब लगाई? रमेश चौकन्ना, सुन, हैरान हो गया कि मुझसे क्या गलती हो रही है कि मैं डेली काम तो कर रहा हूं, कुल्हाड़ी तो उठा रहा हूं, लेकिन अपनी कुल्हाड़ी पे धार नहीं लगा रहा। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। हम काम करने के लिए तो डेली निकलते हैं, प्लान तो दिखाते हैं, पीवी तो करते हैं, लेकिन आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी पे धार कब लगाई? शार्प कब किया अपनी कुल्हाड़ी को? अपनी डाउनलाइन से हम उम्मीद तो करते हैं ये लोगों को ज्वाइन कराएं, लेकिन हमने उनकी कुल्हाड़ी पे धार कब लगाई? उनको क्लोजिंग करनी कब सिखाई? उनको इनवाइट करना कब सिखाया? उनको फॉलो अप करना कब सिखाया? तो जब हम सिखाएंगे ही नहीं, शार्प करेंगे नहीं उसकी कुल्हाड़ी को, तो क्या उसका नतीजा मिलेगा? सर अब्राहम लिंकन को जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मुझे अगर एक पेड़ को काटने के लिए 8 घंटे दिए जाएं, उसमें से 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी पे मैं धार लगाना पसंद करूं। शार्प योर एक्स ट्रेनिंग, ये एक तरीका है जिससे आप अपने लोगों की कुल्हाड़ी पे धार लगाते हैं। जानना चाहेंगे कैसे? क्या ट्रेनिंग हम अपने लोगों को दें जिससे कि लोग टिकें, जिसकी उन्हें ज़रूरत है? ज्वाइन तो हो रहे हैं बट ट्रेनिंग की कमी के कारण नहीं टिक रहे। तो ये कुछ ट्रेनिंग है जो आपको देनी है अपने नेटवर्क के अंदर। टिप्स एंड टूल्स टू डेवलप स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग। और इस बिजनेस में बड़ा पैसा ट्रेनर कमाता है, ध्यान रखना। ट्रेनर जितना जल्दी जो लोगों को ट्रेन करना सीख जाएगा वो उतना बड़ा नेटवर्क बनाएगा, क्योंकि जब तक आप ट्रेनर नहीं बनोगे आप बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाओगे। अब ट्रेनर का मतलब ये नहीं है कि 500 लोग आपको सुनने आए, 2 लोग भी सामने बैठे हैं उनको कुछ सिखा रहे हो तो ट्रेनर हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 2 से ही 20 बनेंगे, 20 से ही 200 बनेंगे और 200 से ही 2000 बनेंगे। ट्रेनर तो आपको बनना पड़ेगा। अपलाइन आपकी साथ में ट्रेनर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी खुद चलानी है तो स्टीयरिंग खुद भी सीखना पड़ेगा।